प्रिंस वेजिटा ने सामना किया सोल्जर प्राइम का। आखिर इस ट्रिप जैकेट को किसने बनाया है, देखना ना भूले इस सीरीज के सबसे अमेजिंग एपिसोड को। हम देखते हैं अर्थ पर, जहाँ पर अभी भी ट्रिप गोकू उस लैब में था। तभी गोकू बुल्मा से कहता है कि हे बुल्मा, मैं काफ़ी देर से इस लिक्विड के अंदर हूँ। क्या तुम्हें अब मालूम पड़ा कि तुम मेरी बॉडी से इस ट्रिप जैकेट को कैसे अलग कर पाओगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर इसके अंदर रुकना नहीं चाहता। ये बात सुनते ही बुल्मा कहती है कि गोकू, शायद तुम जानते भी नहीं कि अगर तुमने इस ट्रिप जैकेट की पावर को यूज़ किया तो ये भी हो सकता है कि तुम जल्दी ही मारे जाओ। ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या करो, अपने कुछ वक्त पहले ही एक नई फॉर्म को हासिल किया था और उसने इस फॉर्म में सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ गोकू हैरानी में कहता है कि क्या इस जैकेट की वजह से मैं एक बार फिर से मारे जाने वाला हूँ? अगर ऐसा हुआ तो चीची मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। मैं दोबारा मरना नहीं चाहता, मैं पहले ही काफ़ी वक्त से मर चुका था। ये बात सुनते ही बुल्मा कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जैकेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर सेल्स को बना रही है, जो तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रही है। इसकी मदद से ही तुमने अपनी नई फॉर्म को हासिल किया था, लेकिन यही पावर तुम्हारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रही है गोकू। अगर तुमने जल्दी इस ट्रिप जैकेट को अपनी बॉडी से अलग नहीं किया तो तुम्हारा पूरा ब्रेन डेड भी हो सकता है। ये बात सुनते ही वेजिटा मुस्कुराता है और वो कहता है कि क्या कैकरोट मरने वाला है और उसका दिमाग उसके पास तो पहले भी काफ़ी कम दिमाग था और ये जैकेट उसके दिमाग को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पिकलो कहता है कि बुल्मा अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं होगा गोकू की बॉडी से उस जैकेट को अलग कर लेना। हमें तब तक जानना होगा कि वो जैकेट कहाँ से आई है। इस पे एक दुआन कहता है कि तुमने सही कहा पिकलो, लेकिन कैसे हम पता करेंगे कि वो ट्रिप जैकेट कहाँ से आई है? मुझे नहीं लगता कि शैनॉन भी इसमें हमारी मदद कर पाएगा। लगता है कि लॉर्ड बीरस या फिर विस हमारी मदद कर पाएँ। इस पे पिकलो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि बीरस खुद गोकू की इस असीम ताकत को देख के डर चुका है, इसी वजह तो वो वापस अपने प्लानट पर चला गया है। ये बात सुनते ही गोहान कहता है कि तो अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें जानना होगा कि ये ट्रिप जैकेट कहाँ से आई है, लेकिन इसके बारे में हम अभी कुछ भी पता नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई ट्रिप जैकेट को वापस लेने के लिए यहाँ पर आए। इस पे 17 भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना कि गोकू ने कैसे उस डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर दिया था। वो जैकेट सच में काफ़ी शक्तिशाली है। तभी ट्रेल कहता है कि ये भी तो हो सकता है जिसने इस ट्रिप जैकेट को अर्थ पे भेजा हो वो वापस अर्थ पे इस जैकेट को लेने आए, और हो सकता है कि वो बीइंग काफ़ी शक्तिशाली हो। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इतने शक्तिशाली हथियार के पीछे काफ़ी लोग पड़े होंगे। इस पे पिकलो कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही हो क्रिल। हो सकता है कि जल्दी कोई इस ट्रिप जैकेट को वापस लेने के लिए आए, हमें तैयार रहना होगा। वो शक्तिशाली भी हो सकते हैं। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें प्लैनेट बीरस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विस कहता है कि माय लॉर्ड, क्या अब आप अपनी जगह को छोड़ने वाले हैं? क्योंकि आप देख चुके हैं गोकू अब आपसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि जब से उसने ट्रिप जैकेट को हासिल किया है वो किसी को भी हरा सकता है। ये बात सुनते ही वीरस कहता है कि तुम तो जानते हो ना वीस, ज़ेनो भी अब गोकू से काफ़ी दूर हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रिप गोकू अब ज़ेनो को भी हरा सकता है। इस पे फिस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैंने भी ये सोचा था। ज़ेनो अब गोकू के पास नहीं आ रहे और ना ही वो उसे बुला रहे हैं। हो सकता है कि ज़ेनो भी आपकी तरह ही अब गोकू से डर रहे हैं। ये बात सुनते ही बीरस कहता है कि इसे डर नहीं कहते। मैं जानता हूँ जैकेट के बिना गोकू मेरा सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन इस जैकेट की वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रॉयर्स को पीछे छोड़ सका है, और मुझे भी। लेकिन ज़ेनो भी उससे खुद डर रहे हैं। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। हमें जल्दी ही उस जैकेट का कुछ करना होगा, इससे पहले कि गोकू कुछ करे। इस पे विस कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, अगर हमने गोकू को छेड़ा तो हो सकता है कि वो अपनी एक चीख से भी हमारे यूनिवर्स को भी इरेज कर दे, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसने पूरी यूनिवर्स 6 को इरेज कर दिया था। इसी बीच सीन चेंज होता है और लैब में फंसा ट्रिप गोकू कहता है कि हे बुल्मा प्लीज़, अब मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ नया फाइंड किया? इस पे बुल्मा कहती है कि नहीं, इस ट्रिप जैकेट में जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो हमारे यूनिवर्स के नहीं हैं, और मुझे तो लगता है कि ये एलिमेंट्स हमारे पूरे मल्टीवर्स में भी नहीं है। तो मुझे और कोशिश करनी होगी ताकि मैं ढूंढ पाऊँ कि इस ट्रिप जैकेट के एलिमेंट्स को डिफ्यूज़ कैसे करना है। मैं कोशिश करूँगी। ये बात सुनते ही गोकू हैरानी में कहता है कि अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही है। मैं और देर इस कैप्सूल के अंदर रहना नहीं चाहता, प्लीज़ जल्दी करो। तभी वेजिटा कहता है कि ट्रिप जैकेट, ये जैकेट सच में काफ़ी शानदार है। जो भी इसे पहनता है
उसे असीम ताकत मिल जाती है। लेकिन ये तो तय है, मैं और पिकलो इसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि कैकरोट के छूने से ही ये जैकेट ग्लो अप कर रही थी। आखिर किसने इस शक्तिशाली जैकेट को बनाया होगा? और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्राइम ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स में आ जाता है, यानी कि वो उस मल्टीवर्स में आ जाता है जहाँ पर ड्रिप गोकू मौजूद था और उसने इस ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि प्राइम ने पूरे मल्टीवर्स की अर्थ को स्कैन कर लिया था और उसने ढूंढ लिया था कि ट्रिप जैकेट किस मल्टीवर्स के किस अर्थ पे है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि गोकू यूनिवर्स 7 में है और वो यूनिवर्स 7 में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि पिकलो उड़ रहा होता है और उसे भी महसूस हो जाता है कि हमारी अर्थ पे कोई आया है। तभी वो कहता है कि ये एनर्जी, आखिर एनर्जी किसकी हो सकती है? ये गोकू और वेजिटा तो नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी कहीं जा रहा होता है और उसे भी ये एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है कि ये एनर्जी कितनी ज़्यादा है, ये कैकरोट तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बीनिस की एनर्जी है। तो ये बीइंग आखिर है कौन? ये ज़रूर हमारी अर्थ पे आ चुका है, इसे तो मुझे ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि प्राइम अर्थ पे पहुंच जाता है। तभी वो कहता है कि तो ये है वो यूनिवर्स जहाँ पर प्रोजेक्ट डी आकर गिरा था। मैंने यहीं पर इसे देखा था, लेकिन इस वक्त वो जैकेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी पिकलो भी इसे महसूस करता है और वो सीधा ही प्राइम के सामने पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा भी उसके सामने आकर खड़ा होता है। तभी वेजिटा अपने मन में कहता है कि नहीं, ये इस यूनिवर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि ये किसी और यूनिवर्स से आया है और हो सकता है कि ये ट्रिप जैकेट की वजह से यहाँ पर आया हो, क्योंकि मैं जानता था ऐसा कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि प्राइम भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्राइम कहता है कि मैंने देखा था कि तुम दोनों भी यहाँ पर मौजूद थे जब प्रोजेक्ट डी यहाँ पर आकर गिरा था। बताओ मुझे वो कहाँ पर है? वेजिटा कहता है कि तो तुम ट्रिप जैकेट की बात कर रहे हो? वो इस वक्त कैकरोट के पास है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पिकलो कहता है कि ये वेजिटा, ये मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं इसकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये कोई मॉडल है या फिर कोई एंड्रॉइड। आखिर ये कौन है? हमें सावधान रहना होगा। इस पे प्राइम आगे बढ़ता है और वो कहता है कि प्रोजेक्ट डी हमारा है, वो गलती से तुम्हारे यूनिवर्स में आकर गिर चुका था। भला ये होगी कि तुम मुझे वो चुपचाप वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे इस मामूली से प्लान को एक चुटकी में ही तबाह कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारा प्रोजेक्ट डी अब किसके पास है। मैं अपने इस प्रोजेक्ट डी को वापस लेने आया हूँ और अगर तुमने बिल्कुल भी देरी की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो, तो ठीक है, तुम यहाँ से खाली आ जाओगे और हो सकता है कि तुम यहाँ से कभी वापस भी ना जाओ। ये बात सुनते ही पिकलो कहता है कि नहीं वेजिटा, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ट्रिप जैकेट के बारे में जानता है, तो हो सकता है कि ये भी जानता है हम गोकू को ट्रिप जैकेट से कैसे अलग कर पाए। इस पे प्राइम कहता है कि तो मैं समझ गया, तुम लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार मार कर ये गुलवा लूँगा कि ट्रिप जैकेट इस वक्त कहाँ पर है। ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तुम यहाँ पर आओगे और मुझे पीटोगे और ट्रिप जैकेट को ले जाओगे? ऐसा नहीं होगा। और इतना कहते ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही प्राइम का सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन पिकलो समझ जाता है कि वेजिटा उसका सामना अपनी बेस फॉर्म में नहीं कर पाएगा और वह कहता है कि नहीं वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था कि ये मैं संभल के रहना चाहिए। मुझे ये बीइंग काफ़ी अजीब सा नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये कोई गॉड हो या फिर एंजल। और तभी काफ़ी जल्दी से वेजिटा भी ये समझ जाता है कि वो अपनी बेस फॉर्म में इसका सामना नहीं कर पाएगा और वो कहता है कि ये तो काफ़ी मजबूत है और तेज़ है, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इस पे प्राइम कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे बता देते हो प्रोजेक्ट डी इस वक्त किसके पास है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जल्दी बताओ कि हमारा प्रोजेक्ट डी किसके पास है, मैं सिर्फ उस जैकेट को ही लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही पिकलो कहता है कि इसकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि ये कोई एंजल हो। और इसके बाद हम प्राइम को देखते हैं और प्राइम वेजिटा को काफ़ी पीटता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वक्त आ चुका है तुम्हें ख़त्म करने का। लेकिन तभी वेजिटा पीछे हटता है और वो कहता है कि नहीं, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, ये काफ़ी तेज़ है और मजबूत है, तो क्यों ना मैं अपनी पावर को बढ़ाता हूँ। और इतना कहते ही वेजिटा एज ए ब्लू में चला जाता है और वो कहता है कि
तुमने एक मॉडल को दोहरा दिया, लेकिन तुम अब एक गॉड का सामना नहीं कर पाओगे। ये देखते ही प्राइम कहता है कि इम्प्रेसिव, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ के मॉडल्स भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। तुम तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, ये तो काफ़ी यूनिक है। मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ। और ये सुनने के बाद पिगलो कहता है कि चलो अच्छा है। ये वेजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जरा सा हैरान हुआ, तो लगता है कि वेजिटा इसे ख़त्म कर सकता है। तभी प्राइम कहता है कि भले ही तुम ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैंने जो तुमसे पूछा है, सिर्फ मुझे उसका जवाब दो। ये बात सुनते ही वेजिटा गुस्से से आगे बढ़ता है और वो कहता है कि तुम इस वक्त एक सीनियर प्रिंस से बातें कर रहे हो, और मैं नहीं जानता कि तुम्हारा प्रोजेक्ट डी इस वक्त किसके पास है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें अर्थ से भगाना है। और इतना कहते ही ब्लू वेजिटा सीधा ही चार्ज करता है और वो और प्राइम एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस फाइट को देखते ही पिगलो हैरानी में कहता है कि नामुमकिन, वो तो वेजिटा की ब्लू फॉर्म को भी बीट कर रहा है। आखिर ये बीइंग है कौन? मुझे लगा कि अब वेजिटा उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी प्राइम वेजिटा को काफ़ी दूर फेंकता है और वो कहता है कि तुम्हारी ये गॉड फॉर्म ये कितनी बेकार है। तुम इसे गॉड पावर कहते हो तो नहीं, ऐसी पावर्स तो हमारे प्लैनेट पे पेट्स के पास होती है। ये बात सुन के वेजिटा काफ़ी हैरान होता है और वो खुद को रोकता है और कहता है कि नहीं, इसने मुझे इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया, जबकि मैं अपनी ब्लू गॉड फॉर्म में हूँ। ये होना तो नामुमकिन है। इस पे प्राइम कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स का मॉडल लेवल काफ़ी कम हो, इसी वजह से तुम मुझसे इतना कमज़ोर हो। लेकिन वेजिटा अचानक ही अपनी अल्ट्रा ईगो में चला जाता है और उसकी आंखों में काफ़ी गुस्सा नज़र आता है। तभी वेजिटा कहता है कि तुम यहाँ पर ड्रिप जैकेट को लेने आए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम यहाँ से खाली हाथ भी वापस नहीं जाओगे, क्योंकि प्रिंस वेजिटा, सभी सेंस का प्रिंस, तुम्हें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये बात सुनते ही प्राइम कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम्हें खुद पे काफ़ी भरोसा है और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी हार की वजह बनता है, प्रिंस वेजिटा। तभी हम लैब के अंदर देखते हैं जहाँ पर ड्रिप गोकू ने भी सेंस कर लिया था कि वेजिटा किसी से फाइट कर रहा है और उसने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक किया है। और वो कहता है कि ये तो वेजिटा है, लगता है कि वेजिटा किसी से फाइट कर रहा है। तभी बुल्मा कहती है कि नहीं गोकू, हिलो मत, तुम्हें हिलना नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी जांच कर रही हूँ। बस थोड़ा वक्त और, इसके बाद मैं जान पाऊंगी कि इन एलिमेंट्स को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू उस पूरे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बाहर आ जाता है। तभी गोकू कहता है कि नहीं बुल्मा, इस वक्त वेजिटा किसी से फाइट कर रहा है और मैं भी उससे फाइट करना चाहता हूँ। बुल्मा इस पर नाराज़ होती है और वो कहती है कि नहीं गोकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस रिसर्च के काफ़ी नज़दीक थी, मैं ढूंढ लेती कि तुम्हारी इस जैकेट को तुम्हारी बॉडी से कैसे अलग कर पाते, लेकिन तुम उसी वक्त बाहर आ चुके हो। तभी गोकू सीरियस होते हुए कहता है कि नहीं बुल्मा, वेजिटा इस वक्त जिससे फाइट कर रहा है, हो सकता है कि उसका कोई लिंक इस जैकेट के साथ हो। मुझे भी वहाँ पर जाना होगा, वरना वो वेजिटा को मार सकता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा कहता है कि नामुमकिन, ये मेरी हकाशियल अटैक्स को भी डॉज कर रहा है। हकाई एलर्जी होने के बावजूद भी इसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। इस पे प्राइम कहता है कि मेरी पावर तुम्हारी समझ के परे है प्रिंस वेजिटा, तुम्हारे पास वक्त है, जल्दी बताओ कि प्रोजेक्ट डी इस वक्त किसके पास है। वेजिटा गुस्से में कहता है कि कभी नहीं, मैं कैकरॉट का नाम कभी भी नहीं लूँगा, मैं ही तुम्हें ख़त्म करूँगा कैकरॉट से पहले। और इतना कहते ही वेजिटा अपना एक शक्तिशाली हकाई अटैक सीधा ही प्राइम के ऊपर कर देता है, लेकिन प्राइम उस अटैक के बीचों बीच से वेजिटा के सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम इस फाइट को कब के हार चुके हो। मैं अब तक यही देख रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। प्लीज़ मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट डी कहाँ पर है। तभी पिगलो कहता है कि हे वेजिटा, तुम इसे अकेले हरा नहीं सकते, कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम अब काफ़ी थक चुके हो, मुझे तुम्हारा साथ देने दो। वेजिटा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहो, इस फाइट को मैं लड़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ इसे कैसे ख़त्म करना है। मेरी फाइट में तुम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। और तभी कोहान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने भी प्राइम और वेजिटा की फाइट को देख लिया था और वो कहता है कि जैसा कि पिगलो ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस ट्रिप जैकेट को पाने के लिए वो बींग्स आ चुके हैं और इसी बीच हमें प्राइम को दिखाया जाता है और वो कहता है कि वेजिटा, इट्स ओवर, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी प्राइम काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि
ट्रिप गोकू प्राइम के पीछे ही खड़ा होता है। ये देख के प्राइम काफी डर जाता है। गोकू कहता है कि अब मेरी बारी वेजिटा, इसे मैं देखता हूँ। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियोस और मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रिप गोकू का नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए